हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है नासा को भी नहीं हो रहा यकीन, चंद्रयान 3 ने कर डाला ऐसा कमाल, खोज डाला बहुत बड़ा राज। कोई बहुत ही बड़ा राज चंद्रयान 3 ने खोल दिया। क्या हुआ है पहले देखेंगे तब पता लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। चंद्रयान 3 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के पास दिखी कब्र। धरती के एकमात्र इंसान की चांद के पास कब्र, तो बिना हवा के धूल के गुब्बारों पर खुलने वाला है राज। चंद्रयान 3 पर पहली बार मिली सबसे बड़ी जानकारी। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और जल्द ही वहां पर लैंड होने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मिशन को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन्हीं में से एक खुलासा है कि चंद्रयान 3 जहां उतरेगा वहां पर एक इंसान की कब्र मौजूद है और वहां पर जो सबसे बड़ा रहस्य यानी बिना हवा के धूल का गुब्बारा, अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि 1972 के बाद आखिर कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया, इंसान की कब्र चांद पर कैसे पहुंची और इस कब्र के पास जाकर विक्रम लैंडर क्या करने वाला है। वहीं ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कोई भी फ्यूल बर्फ का रूप क्यों ले लेता है और अगर ऐसा चंद्रयान 3 के साथ हुआ तो क्या होगा मिशन के साथ, और क्या है चांद की भयानक दुनिया के गहरे राज। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिरी तक। चांद ना होता तो 6 घंटे का होता दिन, कैसे बना चांद, कैसा आकार है चांद का। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि हमसे 3 लाख टुकड़ा है और शायद यही वजह है हमारे किस्से और कहानियों में इसे मामा कहा जाता है। चांद ना रहे तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटे का ही होगा। सवाल है कि चांद आया कहां से। इसे समझने के लिए चलते हैं 4.5 बिलियन साल पहले। उस समय थिया नाम का एक बड़ा सा पिंड 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आते हुए पृथ्वी से टकरा गया। इस पिंड का साइज मार्स यानी मंगल ग्रह के बराबर था, जिसका टकराना इतना तेज हुआ कि थिया और पृथ्वी के कई छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। इसके बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी के वजह से उसका चक्कर लगाने लगे। काफी समय गुजरने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ गए और उसके बाद इन्होंने एक उपग्रह का रूप ले लिया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। धूल और मलबे से बने इस चांद का वजन 81 अरब टन है, जो दिखने में तो पृथ्वी से गोल नजर आता है, लेकिन इसकी शेप अंडाकार है। आपको बता दें कि हमारी सौर मंडल में टोटल 181 उपग्रह हैं और साइज के मामले में चंद्रमा 5वें स्थान पर आता है। चांद का डायमीटर पृथ्वी की डायमीटर का सिर्फ एक जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी में लगभग 49 चंद्रमा समा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल चंद्रमा धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगर इस तरह 50 अरब साल तक यही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा को 47 दिन लगेंगे, जबकि अगर बात करें अभी से पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। अब चांद यहाँ से तो चमकीला बॉल नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपनी सतह से कैसा नजर आता होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा? इसके बारे में रिसर्च करने के लिए हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है, जो बहुत तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है और अगले महीने ही इसकी सतह पर पहुंचकर वहां के ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठाएगा जो अब तक एक रहस्य बने हुए हैं। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद चांद पर मौजूद मिट्टी, वातावरण और ठोस रूप में मौजूद पानी के बारे में जांच करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उपग्रह मानव के रहने लायक है या नहीं। वैसे चंद्रयान 3 से पहले अलग अलग देश के कई मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल है अपोलो 11 मिशन। इस मिशन में पहली बार इंसान ने पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे सतह पर अपना कदम रखा था। चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी और आज भी इनके पैरों के निशान चंद्रमा की सतह पर वैसे ही पड़े हुए हैं जैसा कि वो छोड़कर आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के वायुमंडल में हवा नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी से कम है। इस वजह से चंद्रमा पर इंसान का वजन 16.5% कम हो जाता है। ग्रेविटी कम होने की वजह से ही
अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उछल कूद करते हुए चलते नजर आते हैं। नासा द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंगारू जैसे उछलते हुए अपना मिशन अंजाम दे रहे हैं। कंगारू। लेकिन इन एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। असल में जब ईगल नाम का स्पेसक्राफ्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही बज एलिड्रन को लेकर चांद पर लैंडिंग कर रहा था, तो उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद फ्यूल बर्फ का रूप लेने लगा। इसकी वजह थी चांद पर मौजूद लो ग्रेविटी। इसके कारण फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था और ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ही पलों में ब्लास्ट कर जाएगा। स्पेस क्राफ्ट को इस हालत में देख दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि यही एकमात्र जरिया था जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर वापस आ सकते थे। और अगर ये नहीं रहा तो ना वो धरती पर मौजूद टीम से संपर्क बना पाते और ना ही किसी तरह की मदद की आस रहती। इस पर इसे करिश्मा ही कहिए कि 2 घंटे बाद धीरे धीरे फ्यूल पाइप का प्रेशर कम होने लगा और ईंधन वापस अपनी पहली अवस्था में आ गया। तब जाकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चैन की सांस ली। एस्ट्रोनॉट एगन कैरनन ने इसके बाद दिसंबर 1972 में चांद पर कदम रखा और उसके बाद चांद पर कोई नहीं गया। लेकिन क्यों? दरअसल ये सारा खेल बजट का है। चांद पर इंसान भेजने में काफी खर्च आता है। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब वो इंसान भेजने में खर्चा बहुत होता है, तो तब शायद मुझे ये समझ नहीं आई। मुझे जो ये भाई ने बात बोली है ये कब्र वाली, मैं खुद वो या तो फिर कब्र नहीं होगी या तो शायद मतलब उन्होंने अपने नाम लिख कर शायद हो सकता है यार कोई छाप छोड़ी हो उधर। मुझे कुछ समझ खुद नहीं आ रही उधर शायद उन्होंने कोई छाप वगैरह अपनी छोड़ी हो सकता है, हो सकता या है फिर कुछ क्या लिखा हो सीन या है। लेकिन उधर कहते हैं या एक आधा लिखा भी नहीं जा सकता ना भाई, एक आधा कोई शायद मार गया फिर लिखा जा भी नहीं सकता ना। वो तो उधर क्या नहीं, पहले से लिखा कलर तो टिकता ही नहीं है भाई। पहले कोई बोर्ड शायद लेकर गए हो। बोर्ड मोड कोई टिकता ही नहीं होता भाई जब वो जो बना पहले से मतलब नीचे से कोई लेकर गया ऐसे बनाया। यार अब मुझे ये नहीं पता ये क्या अब सिस्टम देखी है तो यार इंसान की कब्र भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शायद कोई मार शर गया हो, नासा ने किसी को बताया ना हो, उसके बाद गया भी नहीं है ना। 1972 के बाद गया भी नहीं है ना भाई। कोई शायद उधर ही लुढ़क गया हो, क्योंकि भाई सांस कुछ पता नहीं लगता भाई उधर। ऐसी वो स्पेस आपको पता है बहुत खतरनाक होता है। और यार चंद्रयान 3 को यार मानना पड़ेगा, वो लैंड करेगा वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा अंधेरा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मजे की है। और दूसरी बात आज तो चंद्रयान 3 का ये भी पता चलेगा ना कि उधर क्या क्या है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं एलियंस है, कुछ लोग रिसर्च करने जा रहे हैं। देखो अब उनको कब्र जैसी, अब देखो चंद्रयान 3 को ही शायद पिक्चर ये मिली हो या 2 को मिली हो, तो जो मतलब कब्र जैसा देख रहा है, लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल ये जाएंगे, अब ये जाएगा उधर रिसर्च करेगा तब पता लगेगा। आपको कैसे कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेगा तो यार।